हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम दिल्ली को एक नेचुरल रूप में देखने वाले हैं और किस तरीके से दिल्ली को पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली बनाया जा रहा है वो भी आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये पूरा जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ से लेकर इंडिया गेट का पूरा हिस्सा जो है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया है और नए नए जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। 2026 तक यहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा है कंप्लीट होना है। उसमें से काफ़ी हिस्से जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा अपडेट देने वाले हैं, वॉकिंग पूरा हमारा आज का यहाँ का टूर रहने वाला है। एक एक जगह को आपको दिखाएंगे और कितना खूबसूरत ये नज़र आता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जो मेट्रो स्टेशन है इससे बाहर निकल रहे हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट जो मेट्रो स्टेशन आता है दिल्ली के अंदर, वो सबसे नजदीक है राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद जो भवन है उसके, और सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ के भी। पर आप देख सकते हैं संसद भवन, रेल भवन, काफी मिनिस्ट्रीज के यहाँ पर ऑफिस हैं। तो वो पूरा इलाका है, एक तरीके से आप कहें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्ट है दिल्ली का, इंडिया का, वो आपको ये पूरा एरिया जो है वो नजर आएगा। और यहीं पर आज हम घूमने वाले हैं। अंडरग्राउंड में यहाँ पर मेट्रो है, 2 मेट्रोज यहाँ पर आती हैं, येलो लाइन और वायलेट लाइन। और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ सारे जो मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं वो हैं। और इंडिया की और दिल्ली की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है और बिल्कुल नज़दीक है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ की कई तरीके से वाटर बॉडीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और अभी हम धीरे धीरे दोनों हिस्सों में जाएंगे। सामने की तरफ ये जो है पूरा राजपथ, जिसे पहले कहा जाता था कर्तव्य पथ है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया है, वो अभी हम दिखाएंगे। 2 रास्ते हैं यहाँ पर, एक तो हम चाहें तो इंडिया गेट की तरफ जा सकते हैं, दूसरा रास्ता जो है अगर हम चाहें तो राष्ट्रपति भवन की तरफ जा सकते हैं। 3 किलोमीटर का बीच में जो ये डिस्टेंस है पूरा यहाँ पर रीडेवलप किया गया है। और हम पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, फिर इंडिया गेट की तरफ जाएंगे। तो पूरा हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं। कितना सुंदर ये नज़र आता है, आप भी देखें और बताएं हमें कैसा आपको ये जो लोकेशन है वो नज़र आती है। राइट की तरफ में ये जो है राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है इस तरफ, और इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे दूर की तरफ तो यहाँ पर इंडिया गेट है। और दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो 3 किलोमीटर का सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रीडेवलपमेंट का 2020 में शुरू हुआ था और 2026 में कंप्लीट होना है। तो यहाँ से अभी हम उस रोड पर चल रहे हैं जिस पर 26 जनवरी को जो परेड है वो भी होगी। तो ये जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोड है वो है कर्तव्य पथ। और यहाँ पर जो ये कर्तव्य पथ है इसका तो रीडेवलपमेंट 2023 में ही कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ दोबारा से बनाया गया है। जो फुटपाथ है, रोड्स हैं, साइड्स में ग्रीनरी है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से भी बनाया गया और साथ में यहाँ की जो हेरिटेज है और एलिगेंस है उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया। और आज के समय में आप देख सकते हैं कैसा आपको यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है वो नज़र आता है। वॉकिंग के लिए यहाँ पर आपको एम्पल स्पेस मिलने वाला है, नो ट्रैफिक जोन है। और बैठने के लिए भी आप देखें इस तरीके के ओपन जो लॉन्स है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, स्पेसेस मिलेंगे, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। सर्दियों के वक्त में तो अगर धूप अच्छी हो तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैठ के जो धूप है उसका जो लुत्फ है वो ले सकते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन ये जो पूरी जगह है और डेकोरेटिव भी बहुत है। जो लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन, हालांकि वही डिज़ाइन पैटर्न फॉलो किया गया है जो पहले यहाँ पर था, लेकिन उसको और ज़्यादा मॉडर्न बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरास वगैरह, सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ पर और बेहतर बनाई गई है। और जब आप यहाँ पर वॉक करते हैं तो अलग अलग पाथवेज हैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाने के रास्ते हैं, वो आपको आजू बाजू हर तरफ नजर आएंगे। जब यहाँ पर कर्तव्य पथ का रीडेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर जो पब्लिक कन्वीनियंस है उसका भी ध्यान रखा गया और पीने का पानी हो, वॉशरूम्स हो, वो सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर एडअप की गई। और जो ये प्रोजेक्ट है पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हुए हैं। ये एक जो है कर्तव्य पथ का प्रोजेक्ट है, इसके साथ में सामने की तरफ आपको नई जो संसद भवन है वो भी नज़र आ रही होगी, वो भी यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। उसके साथ में जो संसद भवन है पुरानी वो भी यहाँ पर म्यूजियम में तब्दील होगी। साथ में यहाँ पर न्यू जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो भी बनेगा, ऑफिस भी बनेगा, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो भी बनेगा। भी उसकी भी बिल्डिंग्स हम आपको जब वापस इंडिया गेट की तरफ जाएंगे तो दिखाएंगे। यहाँ से सामने आपको जो साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पर अभी के टाइम में मिनिस्ट्रीज है वो आपको नजर आ रही होंगी। और पीछे की तरफ राष्ट्रपति भवन है वो है। यहाँ पर घूमने में सच में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो ये फीलिंग है ओपननेस की, खुलापन, प्लान्ड और बैलेंस्ड ओपन स्पेसेस जो है वो देखकर एक अलग ही जो फीलिंग है वो आती है। सब कुछ नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड है यहाँ पर।
और जितना भी आप चलना चाहें, जिस तरफ भी आप चलना चाहें, उस तरफ आपको मॉन्यूमेंट्स ही मॉन्यूमेंट्स इस तरफ नजर आएंगे। और एक जो नया भारत है उसकी जो तस्वीर है वो किस तरीके से बन रहा है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से पता भी चलेगा। पीछे की तरफ जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो राष्ट्रपति भवन है, और उसके आगे यहाँ पर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की जो बिल्डिंग्स हैं वो आती हैं। सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स भी इनको कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएमओ ऑफिस है, और भी काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो है। और अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे मिनिस्ट्रीज का, उसको एक कंबाइंड सेंट्रल सेक्रेटरीट में ट्रांसफर किया जाएगा और इन पूरी बिल्डिंग्स को यहाँ पर म्यूजियम जो है वो बना दिया जाएगा। तो कल को अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इन बिल्डिंग्स के अंदर आप जा पाएंगे और देख पाएंगे किस तरीके का आर्किटेक्चर जो है वो इन बिल्डिंग्स का अंदर से भी नजर आता है, चाहे ये साउथ ब्लॉक हो या जो पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग है वो। तो काफ़ी जल्द आप इसके अंदर भी जा पाएंगे। नाउ राष्ट्रपति भवन के आसपास का हिस्सा देखने के बाद हम इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी कुछ हमें रास्ते में नज़र आने वाला है। पूरे जो ग्रीन लॉन्स हैं वो नज़र आएगा, पब्लिक नज़र आने वाली है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो नज़र आने वाली है, अंडर पासेस जो यहाँ पर नए बनाए गए हैं वो नज़र आएगी, और जो कंबाइंड जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट जो बनाया जा रहा है उसकी भी नई जो बिल्डिंग्स है वो नज़र आने लग जाएंगी हमें। तो बहुत कुछ यहाँ पर अभी हम धीरे धीरे वॉकिंग करेंगे तो नज़र आएगा। बहुत ही शानदार, जैसे हम पहले भी बता रहे हैं, ये जो जगह है वो बन चुकी है वॉकिंग के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो दिल्ली के अंदर सबसे बेहतरीन ओपन एयर, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जो है वो अंदर कर्तव्य पथ पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आप बेझिझक रोड पर किसी भी तरफ घूम सकते हैं, क्योंकि रास्ते में आपको जो ट्रैफिक है या गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आने वाली है। यहाँ पर इस तरीके के जो मैप्स है वो आपको डिस्प्ले पे नजर आ जाएंगे, जो कि इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन है उसके बीच का पूरा जो ये हिस्सा है कर्तव्य पथ का उसको दिखाएगा। साथ में आसपास में जो कनेक्टिविटी है उसको भी आपको बताने की कोशिश करेगा। अंडरपास भी बताएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर इसी कर्तव्य पथ पर वॉक करने के बाद हम जो इंडिया गेट है उसकी तरफ पहुंचेंगे और वो आपको पूरा अभी हम हिस्सा दिखाएंगे। तो वापस हम जो मेट्रो स्टेशन है उसके नज़दीक में आ चुके हैं और यहाँ से पहले हम राष्ट्रपति भवन की तरफ गए थे, अब हम जो कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट है उसकी तरफ जाएंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं धीरे धीरे इंडिया गेट की तरफ का रास्ता जो है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी जो भीड़ है वो नज़र आएगी। और आज धूप जो है उसका जो मज़ा है वो लुत्फ लोग काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर ले रहे हैं और हर तरफ आपको यहाँ पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर पूरी तरफ जो आपको ये लॉन्स है वो नज़र आएंगे। सिमेट्रिक वे में ये जो लैंडस्केप है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। बीच में यहाँ पर ये जो है कर्तव्य पथ है, साइड में लॉन्स है, उसके बाद आपको ट्रीज की काफ़ी सारी जो लाइन है वो नज़र आएगी। उसके बाद वाटर बॉडीज़ हैं और ये ऐसा नहीं है कि अभी बनाई गई है, पहले से ही था, लेकिन इसको रीडेवलप करके और बेहतर यहाँ पर बनाया गया और जो लॉन्स वगैरह हैं उनको भी और बेहतर किया गया। ट्रीज को एक अलाइनमेंट में लगाया गया और जो पाथवे है यहाँ पर सैंडस्टोन का पूरा यूज किया गया है और वेल मेंटेन्ड जो है ये लोकेशन, क्योंकि 2023 में यहाँ पर ऑपरेशनल हो गई थी और अभी तक आप देखें तो हर जगह आपको बहुत ही खूबसूरत ही यहाँ पर नज़र आएगी। और जो ग्रीनरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिल्ली के अंदर कि आपको ग्रीन स्पेस और ओपन स्पेस बैठने के लिए, चलने के लिए इतना मिले तो क्या बात है। नाउ अब हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, लॉन्स के बीच से जो कैनाल्स वगैरह उसके अंदर हम जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कितना ब्यूटीफुल ये पूरा हिस्सा जो है वो आपको नज़र आता है। सालों से वैसे तो ये जो जगह है वो फेवरेट पिकनिक स्पॉट जो है वो दिल्ली का रहा है और ये जो यहाँ के बाहर के ग्राउंड्स हैं और लॉन्स है, यहाँ पर बैठना तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो एक्सपीरियंस है वो होता है। और इस तरफ की दिल्ली में आपको बंदर जरूर दिखने वाले हैं, क्योंकि पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में काफ़ी है। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ोटो आपको नज़र आएगी कि पहले किस तरीके के थे और अब किस तरीके के यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप भी देखें किस तरीके से ये जो जगह है वो वेल मेंटेन्ड यहाँ पर रखी गई है। जो हम बता रहे थे ट्रीज़ है वो एक अलाइनमेंट में यहाँ पर लगाए गए हैं, तो वो भी आपको नज़र आएगा कि कितना सिमेट्रिक जो है इस जगह को बनाया गया है। और आज
आज के समय में भी आप देखेंगे तो आपको दिल्ली के अंदर इतना बेहतरीन जो लोकेशन है वो और कहीं पर नज़र नहीं आने वाला है। स्पेसिफिकली जो आसपास में यहाँ पर क्राउड है, ट्रैफिक है, मूवमेंट है और उसके बीच में ये जो हिस्सा है वो बनाया गया है। आप कितना भी यहाँ पर चलना चाहें चल सकते हैं। और अब नाउ हम जो वाटर बॉडीज़ है, जो हम कैनाल्स बता रहे थे यहाँ पर, वो यहाँ पर बनाई गई हैं और उनको यहाँ पर पानी पहले यहाँ पर काई वगैरह जम जाती थी और काफ़ी ज़्यादा बदबू भी थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर इस तरीके के पाथवेज बनाए गए हैं और उसके साथ में ही आप घूम भी सकते हैं और नीचे ये जो है यहाँ की जो कैनाल्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखें तो काफ़ी सारी आपको गाड़ियाँ पार्क नज़र आएगी, क्योंकि पार्किंग का भी यहाँ पर जो एम्पल स्पेस है वो दिया गया है। ये भी एक तरीके से क्या यहाँ पर नया हिस्सा निकाला गया ताकि पब्लिक अगर यहाँ से पब्लिक कन्वेंस से भी आ रही है तो भी आसानी से आ सके, और अगर अपनी गाड़ी से आ रही है तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है पूरे 2 किलोमीटर पर आपको इसी तरीके से पार्किंग का हिस्सा भी मिलता है। और उसी वजह से यहाँ पर आना और ज़्यादा आसान हो चुका है। मेट्रो से तो कनेक्टिविटी इसकी पहले से ही अच्छी थी, लेकिन पार्किंग वगैरह का भी हिस्सा यहाँ पर निकाल दिया गया है। और क्योंकि पूरी जगह जो है यहाँ पर चाहे पानी है चाहे वॉकिंग के एरियाज हैं, सब कुछ यहाँ पर नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। और अननेसेसरी का जो क्राउड था जो पहले यहाँ पर आ जाता था वो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता है। आप यहाँ पर ये जो कैनाल है इसके अंदर जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर पहले बच्चे चले जाते थे, लेकिन अब वो सारी जो चीज़ें हैं वेल प्लान्ड वे में और वेल मेंटेन्ड वे में यहाँ पर बनाई गई हैं, तो ऐसा कुछ भी अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो पब्लिक यहाँ पर स्मूथली आप देखें तो बैठी भी हुई है, वॉकिंग भी कर रही है और काफ़ी मज़ेदार सी ये जगह। आप आएंगे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होने वाला है। यहाँ से सामने की तरफ आपको दिल्ली का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो होटल है ली मेरिडियन वो भी नज़र आ जाएगा। उसकी भी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा शानदार है, बिल्कुल इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल साथ में ही है। यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर आपको इस तरीके के जो डस्टबिन हैं वो भी मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर इस सारे हिस्से की वॉकिंग की भी विड्थ देखें आप तो काफ़ी ज़्यादा। आप देखें कितनी दूर तक यहाँ पर लॉन्स है और लोग बैठे हुए हैं और बीच में रास्ते हैं चलने के। राइट की तरफ में भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ में भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये जो रास्ता है, अगर लंबाई तो है ही इसकी लेकिन चौड़ाई भी अच्छी खासी है। तो काफ़ी सारा हिस्सा आपको लेफ़्ट साइड राइट साइड में भी मिलता है और चलने के लिए भी मिलता है। और इस तरफ जैसे ये वाटर बॉडीज़ हैं उसी तरीके की वाटर बॉडीज़ उस तरफ भी हैं। अभी हम उस तरफ जाएंगे तो आपको जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स है वो भी नज़र आएंगी। यहाँ पर इस तरफ भी आपको थोड़ी बहुत नज़र आएंगी, लेकिन लेफ़्ट की तरफ में ज़्यादा हमें वो जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। ये जो है पुराने यहाँ के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रीडेवलपमेंट किया गया है। ये जो दिख रही है आपको ये नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, तो काफ़ी कुछ अब नया स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स का है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। कैनाल्स के ऊपर से ये जो पाथवे एक अलग से ही फीलिंग देते हैं। नीचे से पानी है और ऊपर से इस तरीके के छोटे से आप एक तरीके से मान के चलें ये ब्रिजेस हैं जिस पर आप वॉक करते हैं और काफ़ी बेहतरीन सा जो एक्सपीरियंस है वो देते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस तरीके का व्यू देखना, पानी और इस तरीके के बड़े बड़े गार्डन्स, वो काफ़ी कम आपको दिखता है और यही एक लोकेशन है जहाँ पर इस तरीके का व्यू जो है वो आप देख सकते हैं। इस तरफ आकर तो साइन बोर्ड और ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर इंडिया गेट आगे की तरफ है जैसे लिखा हुआ है। पार्किंग भी यहाँ पर काफ़ी सारी है और नीचे वही जो मैप है वो पूरा आपको नज़र आएगा।
नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो नई बिल्डिंग्स है ऑफिशियल, वो आपको इस तरफ नज़र आने लग जाएगी सामने की तरफ। यहाँ पर जो नई बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है उसको कर्तव्य भवन्स जो है वो कहा जा रहा है, उनमें से एक ही है अंडर कंस्ट्रक्शन, आप देखें ये चल रही है। और जो इंस्पायर्ड है वो लुटियन दिल्ली का ही जो एग्जिस्टिंग में स्ट्रक्चर है उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इनको और मॉडर्न जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अभी से ही आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ ग्लास में अब यहाँ पर इनका जो डिज़ाइन है वो पैटर्न बनाया गया है। अभी हम लेफ्ट की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो फाइनल स्टेजेस पर हैं, ग्लास वर्क तक अब हो चुका है तो नज़र आएगा। इस तरफ से अब हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पहले आपको अंडरपास यहाँ पर दिखाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पर सामने की तरफ जो आपको वॉल सी नज़र आ रही है वो नीचे जाने के लिए यहाँ पर स्टेयरकेसेस हैं, जिससे आप ये जो सड़क है इसको पार कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट होता है और पेडेस्ट्रियल्स अगर चलना चाहते हैं और सड़क को पार नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अंडरपासेस बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से नीचे की तरफ से ही जो दूसरा हिस्सा है गार्डन का या कर्तव्य पथ का उसमें पहुँच जाते हैं। दिल्ली के काफ़ी सारे रूप हैं और उनमें से ये जो रूप है ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, पीसफुल, ग्रीन, क्लीन आपको नज़र आता है और बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली के बीचों बीच में है। और यहाँ पर आप आएँ, घूमें और आपको ये जो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, इम्प्रेसिव भी लगने वाली है। ये यहाँ पर अंडरपासेस है। अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे और सड़क को पार कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो पूरा हम कह रहे हैं सेंट्रल कॉम्प्लेक्स है वो नज़र आएगा हमें। यहाँ पर कर्तव्य पथ का रीडेवलपमेंट जब हुआ है तो ये जो अंडरपासेस हैं यहाँ पर नए बनाए गए हैं और सेफ गार्ड किया गया है कि अगर पेडेस्ट्रियल्स यहाँ पर वॉक करें तो उनको ट्रैफिक के बीच में से ना गुजरना पड़े और आसानी से वो यहाँ पर वॉक कर सकें। और आप देख सकते हैं सेफ है, वाइड है और ब्यूटीफुली डिजाइन अंडरपासेस यहाँ पर बनाए गए हैं। रेड सैंडस्टोन से ही यहाँ पर ये जो पूरा डिजाइन है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर अंदर की तरफ भी आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन नज़र आएगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर चलते चलते आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से आसानी से यहाँ पर जो अंडरपासेस है उनको पार कर ऊपर की तरफ दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुविधा है, पब्लिक को मिल चुकी है। नाउ यहाँ से ऊपर आते के साथ ही आपको लेफ्ट की तरफ में काफ़ी सारे जो ऑफिशियल नए कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दिखने लग गए होंगे और अभी हम उस तरफ ही जाएंगे और दिखाएंगे आपको पास से कि किस तरीके का यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ से भी आप देखें तो अब आपको इंडिया गेट जो है वो नज़र आ रहा है और इस तरफ भी आप देखें उसी तरीके के जो बड़े बड़े गार्डन्स हैं और लॉन्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो किसी तरफ भी आप यहाँ पर जाएंगे तो इसी तरीके का माहौल जो है वो आपको हर तरफ नज़र आएगा। नाउ यहाँ से हम जो कर्तव्य पथ है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस की बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन वैसे अगर आप यहाँ से देखें तो आपको फाइनल जो लुक है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि सामने की तरफ भी जो बिल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं और इस तरफ इस तरीके का जो ग्रीन स्पेस है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो सेंट्रल विस्टा के जो प्रोजेक्ट था उसका कर्तव्य पथ का पहले काम हुआ, उसके बाद नई पार्लियामेंट भी यहाँ पर बनी, उसके बाद ये जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ग्लास वर्क भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो आप एक तरीके से मान के चलें कि ये भी हिस्सा जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो ग्रीन कलर के बोर्ड लगे वो यहाँ पर ओपन होंगे और बहुत बड़ा जो हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। 10 इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर दोनों तरफ सड़क के बन रही हैं और बहुत ही ज़्यादा जैसे हम कह रहे हैं एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है वो है।
यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पर जो नया पार्लियामेंट हाउस है वो बना है, ये जो कर्तव्य पथ है वो बना है, वाइस प्रेसिडेंट जो इंक्लेव है वो भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर इंक्लेव बनेगा, कर्तव्य भवन्स बनने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव इंक्लेव बनने वाले हैं, और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बन रही है। और अब फाइनल स्टेजेस पर आ चुके हैं, क्योंकि 2026-27 तक यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं ऑफिशियल, यहाँ पर भी जो ऑफिसेज हैं वो शिफ्ट होने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से आज के समय में ग्लास वर्क तक आप कहें वो हो चुका है, फिनिशिंग वर्क एक तरीके से कहें वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक जो कर्तव्य भवन की जो बिल्डिंग है वो इनोग्रेट भी हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये भी सारा हिस्सा यहाँ पर ओपन होने वाला है, और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो अंदर की तरफ ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज है उसके अंदर भी हिस्सा मिलेगा, बाहर की तरफ भी आपको ऐसा हिस्सा मिलेगा। नया जो ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बनाई जाएगी। यहाँ पर बाहर की तरफ भी जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पूरा इन्वायरमेंट है वो है, वैसे ही वहाँ पर भी रहने वाला है। तो आने वाले समय में ये जब पूरा यहाँ पर हिस्सा खुल जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो जगह है वो आपको नज़र आएगी। नया स्ट्रक्चर, नए ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ आपको यहाँ पर बना हुआ नज़र आएगा। तो अभी तक हम लगभग 2.5 घंटा हमें हो चुका है, हम यहाँ पर घूम रहे हैं, और घूमने के लिए यहाँ पर जो हिस्से हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। इतना बड़ा ये जो हिस्सा है वो बनाया गया है, आप देख सकते हैं ग्रीनरी से भरपूर ये जो लोकेशन है, सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन दिल्ली एनसीआर की बनकर उभरी है, और वेल प्लान्ड वे में बनाई गई है, और सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं, सेफ्टी वो भी आपको मिलती है। जो दिल्ली का हेरिटेज है, जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पर आसपास में हर तरफ आपको मिलते हैं, और वॉकिंग के लिए सड़क भी है, बैठने के लिए ग्राउंड भी है, वो सब कुछ है जो आपको चाहिए एक बहुत ही सुंदर सा दिन बिताने के लिए, या रात के वक्त भी यहाँ पर बहुत अच्छा जो माहौल है वो होता है। कभी हम रात की भी आपको यहाँ की वीडियो दिखाएंगे, दिन हो या रात हो, काफ़ी बेहतरीन ये जो जगह है वो चमकती धमकती आपको नज़र आती है। सो फाइनली हम अपनी इस वीडियो के एंड में पहुंचने वाले हैं। सामने की तरफ आप देखें तो इंडिया गेट आपको नज़र आएगा, और पूरा जो हिस्सा है, जितना भी ये 3 किलोमीटर का यहाँ पर हिस्सा है, आपको एक जैसा ही हर तरफ नज़र आता है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट पे। सामने की तरफ आपको जो इंडिया गेट है वो नज़र आएगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो रहती है पीछे की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र का जो स्टैचू है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, उसके पीछे यहाँ पे वॉर मेमोरियल जो है वो भी बनाया गया है। किसी दिन हम आपको डिटेल में इस तरफ का पूरा हिस्सा दिखाने वाले हैं। आज हमने जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो कर्तव्य पथ को दिखाने की कोशिश की है, और किस तरीके से पूरा जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अब हम ये जो वीडियो है आज की एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।